नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर मालवा के साथ ही प्रदेश की समृद्धि का मार्ग साबित होगा। ये हजारों वर्ष पुराना रास्ता है जिसके माध्यम से साधु संत धर्मनगरी उज्जैन पहुंचते थे। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के भूमि पूजन के अवसर पर कही। कार्यक्रम के दौरान 5,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। आपको बता दें, शनिवार को सांवेर विधानसभा का चंद्रावतीगंज ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास मंत्री ने इंदौर से उज्जैन के बीच बनने वाले ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस परियोजना के लिए कुल 917 किसानों की लगभग 242.939 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है, जिसके बदले सरकार द्वारा 816 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया गया है। आयोजन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह प्राचीन मार्ग है जिसके माध्यम से साधु संत धार्मिक यात्रा करते थे। अब सिंहस्थ की दृष्टि से 48 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। अपने देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही, हम सबके लिए गौरव की बात है और राज्य के लिए भी आज हम माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। कल उन्होंने उज्जैन के अंदर होने वाले विकास कार्यों के साथ साथ प्रदेश भर के विकास कार्यों की समीक्षा की, ऊर्जा के माध्यम से भी और स्थानीय विकास के माध्यम से भी, और कितनी बड़ी बड़ी शुरुआत मिल रही। आज यही 42,000 लोगों को घर का आवास दिया है। सिंगल बटन से जोरदार ताली बजाओ जिनका अपना कोई घर नहीं है। मोदी जी और माननीय खट्टर साहब के माध्यम से, माननीय कैलाश जी के माध्यम से 42,000 लोगों को उनके आवास यहाँ से सुपुर्द हुए। गांव गली मोहल्ला कॉलोनी ये हमारी है, लेकिन यहाँ पर विकास के लिए 2,000 करोड़ के अलग अलग काम ये प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रहे हैं। गौ माता, गीता भवन, वृंदावन गांव, एक एक करके किसकी क्षेत्र की बात करें, ये सारी सौगात अगर मिल रही है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिल रही है। हमारे लिए तो कौन हमारे सुरदाता, धरती गंगा गौ माता, जिसके कारण से हजारों साल से हमारी अपनी संस्कृति हमको अपने सनातन संस्कृति पर गर्व का मौका देती है। ऐसे में लाडली बहनाएं बैठी है, दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। बहनों के लिए माननीय खट्टर साहब, हमारी सरकार के माध्यम से रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हर महीने 15 तारीख के पहले 1500 रुपए बहनों के खाते में पहुंचते। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। ये लाडली बहनों के लिए कांग्रेस के लोग कहते हैं इनको पैसे मत दो, ये दारू पी जाती है। आप बताओ, ऐसी बात सोचते हुए भी शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। लेकिन कांग्रेस ने सदैव अपने गलत मार्ग पे चलते हुए माता बहनों का अपमान किया। लेकिन कोई बात नहीं, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन कैसी। उनकी अपनी भावनाओं की कीमत मध्य प्रदेश से भी चुका रहा है और देश से भी चुका रहा है। इसलिए धीरे धीरे करके देश से कांग्रेस झाड़ू की तरह, घर से अपने कचरे की तरह बाहर हो रही है और धीरे धीरे करके 80% से ज्यादा एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में लोकप्रिय हो रही। जोरदार अभिनंदन करो पूरे देश के अंदर। आज हमारी 22 से ज्यादा राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ जुड़ी है। लेकिन आज तो सच में होली दिवाली सब हो गया। हजारों साल पुराना ये हमारा गौरवशाली अतीत, लेकिन ये फतेहाबाद और चंद्रावतीगंज कहने के लिए इंदौर और उज्जैन के बीच का मुख्य व्यवसायिक केंद्र था। लेकिन परंपरागत रोड के अलावा ये जो नई सौगात मिली है, सच में ये वाकई यहाँ के लिए वरदान साबित होगी। सांवेर हमारा ही है, सांवेर दूर नहीं है, लेकिन सांवेर से इंदौर क्यों जाओ, बीच में से फोर लेन पहुंचाओ। इधर पलटो तो इंदौर, इधर पलटो तो उज्जैन। ये है चंद्रावतीगंज। जोरदार ताली बजा फतेहाबाद चंद्रावतीगंज। सच में आज हमारे लिए वो आनंद का क्षण लाएगा, जो विकास का नया पर्याय बनेगा। नए प्रकार से भविष्य की पीढ़ियों को एक नया सुख का सूर्य दिखेगा, जिसके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी एक नए रूप में जाएगी। अब केवल उज्जैन इंदौर नहीं, देवास, शाजापुर, हमारा धार और रतलाम तक का पूरा इलाका इस मेट्रोपॉलिटन में 6
जंक्शन, 2 एयरपोर्ट, 4 हवाई पट्टी, 2 राजमार्ग, सब मिला करके पूरा क्षेत्र का लगभग 16,000 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका, और केवल इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन नहीं, हमारा भोपाल की भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये ट्विन सिटी की तरह 80% का मालवा का क्षेत्र, मालवा मतलब माल वाले, खाली माल वाले बोलने के लिए नहीं, ये सच में माल वाले की तरफ चलने के लिए जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने अतीत के गौरवशाली ट्रस्ट के लिए, जो जिस क्षमता योग्यता के बच्चे वो उस तरह से आगे बढ़े, हर एक क्षेत्र में, किसान में, उद्योग में, व्यापार में, व्यवसाय में, दूध उत्पादन में, जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति बढ़ना चाहे, सभी प्रकार से बढ़ने के लिए सड़क मार्ग का सबसे मुख्य योगदान होता है। ऐसे में सड़क भी और रेल भी, हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में तो ये फतेहाबाद से उज्जैन की रेल की पटरी उखाड़ ली थी, दूसरी बार रेल की पटरी लगाने को तैयार नहीं थे, कहता फालतू की लाइन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब आप बताओ, फतेहाबाद के गुलाब जामुन वाली फतेहाबाद की ट्रेन अगर वो नहीं चले तो कैसे काम चले? हमारी ट्रेन भी चल रही है और आने वाले समय में डबल लेन भी होगी, इतने नहीं और बहुत सारी शुरुआत मिलेगी। लेकिन यहाँ हमने ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाया, इसलिए किसान कल्याण वर्ष में खेती का भी प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान रखते हुए आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड भी बनाया, तो हमारे अपने प्रदेश ने बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। 2625 रुपए क्विंटल, लगभग 14.25 लाख किसानों से हमने गेहूं की फसल का उत्पादन किया है। लेकिन अब हमने और निर्णय किया, जो सड़क अच्छी बन जाती है, मोटरसाइकिल से दूध फल सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है और एक्सीडेंट के समय सच में वो एक तरह से भगवान का रोल अदा करता है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन हमारे समय की कमी है, 2-3-4 हेलमेट हमसे दिलवा देना, बाकी 1000 हेलमेट आप ही बांटना। तुलसी भैया जोरदार अभिनंदन करें ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। लेकिन आज का दिन वाकई अपने सबके लिए सौभाग्य का है, आज इतिहास बना है और आप सबके माध्यम से माननीय खट्टर साहब के मन पे ये विश्वास होना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो अपने दोनों हाथ के ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन की बजाय बिक्री दरों के आधार पर 4 से 8 गुना तक अधिक मुआवजा दिया गया है, जो प्रदेश में पहली बार हुआ है। इससे किसानों में भी खुशी है। इस कॉरिडोर से इंदौर जिले के 20 और उज्जैन जिले के 8 गांव सीधे तौर पर जुड़ेंगे, जबकि आसपास के 40 से 50 गांवों के करीब 15 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। न केवल भारतवर्ष में हम कर रहे हैं, न केवल मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, दुनिया के लोग सराहना कर रहे हैं कि भारतवर्ष ने आज दुनिया को एक नेतृत्व दिया है। हर दुनिया का जो बड़ा नेता है वो भारतवर्ष के नेतृत्व को देखता है कि शांति किस प्रकार बहाली की जा सकती है। आज दुनिया में चर्चा है अमेरिका और ईरान की लड़ाई की, घबराते हैं, सब मालूम नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास देख करके आज चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, जो भी बड़े बड़े देश सब भारतवर्ष की तरफ देखते हैं। कोई रास्ता ये भारतवर्ष के लोग आपको दिखा सकते हैं। मित्रों, बातें कहने की बहुत हैं, लेकिन 12 वर्षों में चाहे हमारा पैसे के नाते, चाहे हमारे विकास के कामों के नाते, चाहे हमारा दुनिया में स्थान के नाते, चाहे अपने देश के लोगों को उनकी गरीबी को समाप्त करने के नाते हमने मकान लोगों को दिए, मकान में साथ में गैस के चूल्हे दिए, साथ में बिजली की कनेक्शन दिया, पानी भी दिया, शौचालय भी बनवाए, अन्न भी फ्री में दिया। गरीब आदमी को इतनी सब चीजें मिल जाए और बाद में उसको रोजगार अगर मिलता है तो गरीबी में रेखा से बाहर हो जाता है। ये देश 12 साल में रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी इस तेज गति से दुनिया में कोई देश आगे नहीं बढ़ा होगा। 12 साल में 25 करोड़ लोग ये गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये सर्वे जो है विश्व का संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं वो सर्वे करती हैं कि भारतवर्ष में 25 करोड़ लोग 12 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। तो मित्रों, आज मैं पुनः आपको इन सब कामों के नाते से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो,
अथवा अमृत मिशन हो, अथवा अभी पीएम ई बस सेवा के नाते से हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि उज्जैन में इस अपने जिले में 150 बसें ये अभी नहीं मिली। 150 बसें केवल एक शहर को के लोकसभा के एक लोकसभा क्षेत्र को 10,000 नई बसें ई बसें हम भारतवर्ष के सब प्रदेशों को दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत विषयों की चर्चा करने के बजाय मैं तो आज आपको इस अवसर पर विकास के कामों की और साथ में आने वाला जो हमारा सिंहस्थ का कुंभ मेला है, सिंहस्थ कुंभ मेले की अग्रिम बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आयोजन के दौरान 5,657 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया, जिसमें 38,000 से अधिक आवास भी शामिल हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत आयोजन के दौरान हेलमेट का वितरण किया गया, जबकि अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी किया गया है। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रतिमा बागरी, सांसद शंकर ललवानी, अनिल फिरोजिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।